हेलो गाइस, आज हम लोग फिनो पेमेंट्स बैंक का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। फिनो पेमेंट्स बैंक एक ऐसा पहला पेमेंट्स बैंक है जिसका आईपीओ आ रहा है और इसके फाइनेंशियल्स वगैरह को अगर हम देखेंगे, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके जीएमपी, इसका फ्यूचर ग्रोथ, इसका अर्निंग्स, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पूरी इस आईपीओ के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उसमें आप ओपन कर सकते हैं और इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके अगर एक अगर डीमेट अकाउंट अगर आपके घर में है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप घर में जिनका भी और एक दो जनों का आप डीमेट अकाउंट खोल के अपने जो आईपीओ मिलने के जो चांसेस है उसको बढ़ा सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप उस पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक इज अ ग्रोइंग फिनटेक कंपनी ऑफरिंग अ वाइड पोर्टफोलियो ऑफ डिजिटल फाइनेंसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन इंडिया। ये जो है मेन जो इनका काम है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। इसका करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में ये डिपॉजिट को लेती है और इसका सबसे मेन ड्रॉबैक यह है कि यह सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं ले सकती है। और अभी तक जब 2017 में आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक का अप्रूवल दिया था, क्योंकि ये रूरल एरिया में जाके जितने भी बैंकिंग से लोग जो नहीं जुड़े हुए हैं, अभी भी भारत में आधे से 50% से ज़्यादा लोग बैंकिंग सर्विसेज से नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को सर्विसेज से जोड़ने के लिए पेमेंट्स बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यह भी वही काम करती है कि जो रूरल एरिया है उन सब एरिया से लोगों को बैंकिंग सुविधा दिया जाए और लोगों को बैंकिंग की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अभी देख सकते हैं इनका डेबिट कार्ड रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी करती है, डोमेस्टिक रेसिडेंस, ओपन बैंक फैसिलिटी थ्रू दियर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, विड्रॉल एंड डिपॉजिट कैश। आप देख सकते हैं कभी कभार रोड पे फिनो पेमेंट्स बैंक का छोटा सा एक शॉप टाइप का होता है, कोई इसको चलाता है, आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। एटीएम फैसिलिटी देती है, एटीएम फैसिलिटी भी ये देती है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी है, आप आधार के द्वारा पेमेंट ले और पेमेंट भी कर सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कंपनीज मर्चेंट फैसिलिटी दैम क्रॉसिंग सेलिंग दियर अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। और ये बहुत सारे प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी बेचती है। ये बिल पेमेंट, रिचार्ज, इंश्योरेंस, इन सबों को भी बेचती है और इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है अभी फ़िलहाल के क्षेत्र में। लेकिन इस पेमेंट्स बैंक का सबसे मेन ड्रॉबैक यही है कि इसका जो 1 लाख से ज़्यादा ये डिपॉजिट नहीं ले सकती है और उसमें भी यह 1 लाख को ये किसी को लेंड नहीं कर सकती है, लोन नहीं दे सकते। इसको उसमें से 75% मनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करना होता है, बाकी का 25% वह कहीं भी अपने जहाँ उनका इच्छा हो वहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकती है। तो 75% इनको गवर्नमेंट बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं The company is looking to target population of India which has low level of financial literacy, access to even basic financial services। मतलब ये जो है ऐसे लोगों के पास पहुंचना चाहती है जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी और टेक्नोलॉजी बहुत ही कम है और उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाया है। फिजिकल्स बैंक वहाँ पर नहीं ज़्यादा उपस्थित है, दूर है, घरों से बहुत दूर फिजिकल बैंक है। वह उन एरिया में ये जाकर उन लोगों को बेसिक बैंकिंग जो सर्विसेज होते हैं उनको वो देना चाहती है। और ये आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिसिल द कंपनी ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ माइक्रो एटीएम्स। मतलब इसके पास माइक्रो एटीएम जहाँ पर हम अपने बैंक से पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, लार्जेस्ट नेटवर्क है। और इसका डिपॉजिट रेट जो है, डिपॉजिट जो ग्रोथ हो रहा है वो 3rd हाईएस्ट है पूरे यहाँ पर सेक्टर में। 3rd हाईएस्ट इसका ग्रोथ रेट डिपॉजिट में हो रहा है, मतलब डिपॉजिट में इसका ग्रोथ रेट अच्छा है। और इसका कंपटीटिव स्ट्रेंथ की अगर मैं बारे में बात करूँ तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, इसका टेक्नोलॉजी पे ये फोकस करती है। कस्टमर सेंट्रिक एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, कस्टमर सेंट्रिक है, मतलब कस्टमर को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर को अच्छा टेक्नोलॉजी मिले, अच्छा सर्विसेज मिले, इसके लिए काम करती है। इसका मैनेजमेंट टीम हाईली एक्सपीरियंस्ड है। विजन ऑफ सोशल इंक्लूसिव एंड एम्पावरमेंट, मतलब लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़कर एक देश में बैंकिंग सिस्टम को लार्ज स्केल पर, बड़ा स्केल पर बनाने के लिए भी यह बहुत काम कर रही है। इस कंपनी में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है इसका मार्जिन। इसका जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है और ये जो है अभी कुछ ही क्वार्टर से ये प्रॉफिटेबल हुई है। आप देख सकते हैं जैसे इसका टोटल एसेट्स अच्छा ग्रो कर रहा है। 31 मार्च 2019 को 6,840 मिलियंस में था, जो कि आप देख सकते हैं 10,102 मिलियंस में पहुंच गया है। मतलब इसका एसेट्स अच्छा ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू भी ठीक ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं कि 2 साल से ये लॉस में थी, लेकिन इस साल 20 करोड़ का ये प्रॉफिट में आई है, जो कि अच्छा है। और आप देख सकते हैं ये जो आईपीओ आ रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्यूमेंटिंग बैंक्स टियर 1 कैपिटल बेस टू मीट इट्स फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब ये कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करना चाहती है उसके लिए यह आईपीओ ला रही है और पैसा पब्लिक से उठा रही है और कुछ टू मीट द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू ऑफर, और जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे उनके जो होंगे वो इसके लिए पैसा उठा रही है। इसका आईपीओ ओपनिंग डेट 29 अक्टूबर को है, यानी कि कल से ही है। और आईपीओ क्लोजिंग डेट 2 नवंबर को है। इशू टाइप बुक बिल्ड
फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ प्राइस 560 से 70 का बीच में है। अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो कभी भी कट ऑफ प्राइस पे ही आईपीओ अप्लाई करिएगा। मार्केट लॉट 25 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 25 शेयर्स है। लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पे होगा। टोटल इशू साइज़ 1200 करोड़ का है, जो कि एक छोटा इशू साइज़ हम बोल सकते हैं। फ्रेश इशू सिर्फ 300 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 900 करोड़ का है। मतलब कंपनी के प्रोमोटर जो है अपना स्टेक 900 करोड़ का बेच रहे हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको 9 नवंबर को होगा। रिफंड आपको 10 तारीख को मिलेगा। शेयर्स आपको 11 नवंबर को आपको डीमेट में मिल जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 12 नवंबर को होगी। मिनिमम लॉट साइज़ 14,425 रुपये का है, जो कि 25 शेयर्स का है। प्री इशू पहले पूरे 100% प्रोमोटर के पास थी और आईपीओ के बाद 75% प्रोमोटर्स के पास होगा, जो कि अभी भी एक बहुत अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग हम कह सकते हैं। यह आईपीओ में मेरी क्या ओपिनियन है, मेरे हिसाब से यह एक न्यू बिजनेस मॉडल है, जो कि पहला पेमेंट बैंक है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है। तो इसमें रिस्क भी उतना ही थोड़ा ज़्यादा रिस्क है नॉर्मल बैंकिंग से, और रिटर्न भी इसमें हो सकता है आपको नॉर्मल जो रिटर्न मिलता है उससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। अगर आप का पोर्टफोलियो कुछ बिगर साइज़ का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अभी तक कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक मार्केट में नहीं दिखा रहा है कि कितना इसका एग्जैक्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है। जब भी ये कंफर्म हो जाएगा तो मैं एक शॉर्ट्स बनाकर, छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आपको आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं वैसे ही शॉर्ट्स बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। और ये जो मैंने आईपीओ का एनालिसिस किया फिनो पेमेंट्स बैंक का, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, और प्लीज़ अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उससे आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।